डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेज पैथ लैब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर समीर भाटी, ये जो खतरा लौटने लगा है, क्या सरकार और जनता दोनों ने ये हालात ला दिए हैं कि नौबत यहां पर आ गई है फिर से एक बार, जबकि अब वो स्थिति नहीं है जो पहले थी? साल पहले अगर हम बात करें तब हम स्पेक्यूलेशंस पे काम कर रहे थे, अब हमारे पास एविडेंसेस भी हैं और फिर भी इस तरह के हालात अब आ रहे हैं फिर से। जी, बिल्कुल देखिए कि इस बार हम देखें तो एक बार सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है कि हम एक बार इसका कारण जान पाए कि क्या कारण है सडन जो स्पाइक हो रहा है। क्योंकि स्पेसिफिकली अगर अभी हम फिलहाल देखें तो जो 6 राज्यों की हम बात कर रहे हैं जहां पर एकदम से सडन स्पाइक आया है, इसमें कारण अभी एक बार आइडेंटिफाई होगा, उसके बाद ये ट्रांसमिशन को फिर रोका जाएगा। हाँ, सबसे बड़ा कारण अगर हम माने, वैसे अगर ग्रॉसली देखें तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो अभी फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस तो सारी खुलती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद अगर वो चीजें फॉलो नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम टेस्टिंग की भी ले लें, वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया, उसके बाद टेस्टिंग थोड़ा कम हुआ है, तो टेस्टिंग भी साथ के साथ चलना उतना जरूरी है कि जैसे हम जो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो प्रिवेंशन में टेस्टिंग भी प्रिवेंशन का ही एक पार्ट है, जैसा कि वैक्सीनेशन एक पार्ट है। अभी क्या हुआ है कि लोगों को लग रहा है कि जैसे वैक्सीन आ गई है तो वैक्सीन आने के बाद तो वैक्सीनेट होने के बाद वो कोविड से, कोरोना से मतलब सेफ होंगे, जबकि ऐसा अभी नहीं है। अभी जो वैक्सीन शुरू हुई है, जो हम अपनी ड्राइव भी देखें, उस ड्राइव में सबसे पहले हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही है हमारा कोमॉर्बिड ग्रुप तो भी बचा हुआ है। तो ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिस तरह से स्ट्रेन चेंज हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव के अंदर अब जो न्यू स्ट्रेन आ गए हैं आपके दूसरे, जिसमें देखा जा रहा है कि उनका ट्रांसमिशन रेट काफी ज्यादा है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखते हुए अभी बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि एहतियात नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव है और सब चीजें हैं ये अफेक्ट होंगी। तो और उसके अलावा अगर हम एक चीज और इसके अंदर देखें, जो सबसे ज्यादा, जो हम पहले भी देख रहे थे पिछले साल भी ट्रेंड, जब भीड़ भाड़ वाली कोई भी चीज होती है उसके बाद सडन एकदम स्पाइक होता है, तो वो चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। वो चाहे हमने सर्दियों में फेस्टिवल सीजन देखे हों, या अभी फिलहाल हम बात करें तो जो ये वेडिंग वाला सीजन है जिसके अंदर आप देखिए कि एक लिमिट दी गई है, अब वो लिमिट क्रॉस होने के बाद भी जो है आप देखेंगे कि जो 50 की एक संख्या दी गई है वो ज्यादा बढ़ रही है, और उसके अंदर वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो नहीं हो रहे। तो बहुत सारे कारण, इन सब कारण को हमें देख के जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत सारी बातें कही गई थी कि एक टाइम आएगा जब हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी तो बेहतर हालात हो जाएंगे, फिर कहा गया वैक्सीन आएगी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब तो लगता है कि दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी ढिलाई भी देख रहे हैं हम। तो हल क्या है इसका? क्या सख्ती एक तरीका था? क्या हमें वापस उसी दौर में गुजरना, उससे दौर से गुजरना ही एक हल बच जाता है? क्योंकि अगर एक महीने में वैक्सीनेशन होता है 1 करोड़ जनता को, तो इस हिसाब से हमारा देश तो फिर काउंट करते रह जाएंगे हम कब तक सबको वैक्सीनेशन हो पाएगा, और तब तक क्या घरों में अरेस्ट हो जाएं फिर से? जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया, इसको बिल्कुल इस तरह से समझने की जरूरत है कि जो आप हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो हर्ड इम्यूनिटी का हम इस तरह से नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली किसी एक स्टेट के अंदर एक पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो गई तो वहां हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि ये ट्रैवलिंग होती है इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, कहीं पर भी अगर होगी केसेस तो वो ट्रांसमिशन जो चेन है ना वो ब्रेक नहीं होगी। अभी आप बात कीजिए, जो अभी आपने सुना होगा सीरो सर्वे, तो सीरो सर्वे की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो केरल के अंदर 10% था सीरो सर्वे की रिपोर्ट, दिल्ली के अंदर 56% था सीरो सर्वे की रिपोर्ट, कि मतलब दिल्ली में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुकी थी। तो अभी आप जो नंबर्स भी देख रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसी वजह से नंबर्स वेरी कर सकते हैं कि दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट इसलिए नहीं बढ़ा कि यहाँ की जनता काफी हद तक इन्फेक्ट होकर रिकवर हो चुकी है। तो ये काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। दूसरी बात इसमें जो वैक्सीनेशन वाली है, वैक्सीनेशन वाली तो जो कैंपेन थी वो ऑलरेडी क्लियर है कि अभी फिलहाल एक सर्टेन ग्रुप को लग रही है, और उसके बाद मार्च से आपकी जो कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स हैं उनको लगना शुरू हो जाएगा। पर वैक्सीन लगते ही आपकी इम्यूनिटी थोड़ी डेवलप होगी, वैक्सीन की सेकंड डोज लगेगी, उसके भी 14 डेज के बाद आपकी इम्यूनिटी बनना शुरू होगी, एंटीबॉडी बनना शुरू होगी। तो ये सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा डॉक्टर जरूरी समीर, है। और एक बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि वैक्सीन पे जो ट्रस्ट है, अभी तक तो वो हमें जो मेडिकल की दुनिया से जुड़े लोग हैं उनसे भी समझ में नहीं आ रहा, उनका कॉन्फिडेंस भी वैक्सीन में डेवलप होता नजर नहीं आ रहा। तो आम आवाम तक पहुंचेगा कब तक और कैसे, ये एक बड़ा चैलेंज है।
जी देखिए वैक्सीनेशन का आप देखा जा रहा है अभी वैक्सीन हमारे पास दो वैक्सीन अवेलेबल है उस तरह से अभी ड्राइव तो शुरू हो गया और शुरू में कुछ इसमें हेजिडेंसी थी बट अभी तो काफी हद तक क्लियर हो गया है और लोग जाकर भी काफी हद तक लगा रहे हैं वैक्सीन तो आई थिंक इसके ऊपर तो अभी कहना और ये ठीक बात है। अभी क्लियर है कि ठीक है सेकंड डोज लगने के बाद एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा एंटीबॉडी टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि इसमें किस तरह की एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है पर अभी जो चल रहा था ऐसा माइंड के अंदर काफी लोगों को थोड़ा हेजिटेशन थी वो तो काफी हद तक क्लियर हो गई है और अभी उस तरह से नहीं देखा जा रहा वो संख्या काफी स्पीड अप हुई थी ठीक है। वैक्सीन